अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बरक़ी रो के मकनातीसी असर में पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रेट कंडक्टर में हम मरकज़ दायरे बनते हैं, जबकि अगर देखेंगे तो सर्कुलर लूप शेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कुलर लूप शेप हमने ये लिया है, मौसिल लिया है। अगर इसमें मेरे से मैदान हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से बने हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर करंट बरदार यानी एक ऐसा मौसिल जिसमें से करंट पास हो रहा है या गुज़र रहा है, तो वो किस तरह से मकनातीसी खतूत बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक लूप नुमा मौसिल लेते हैं। ये लूप नुमा मौसिल है, इसको हम बरक़ी सर्किट से जोड़ देते हैं। जिस तरह से करंट, अब यहाँ पे करंट किस तरह से पास होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो करंट कुछ इस तरह से पास होगा, ये करंट की सिमत है। इसी को थोड़ा सा इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से उसी तरह से करंट कहाँ से पास होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट पास होगा। तो यहाँ पर सीधे हाथ के अंगूठे का कानून इस्तेमाल करते हुए, सीधे हाथ के अंगूठे का कानून क्या कहता है, अंगूठे की सिमत, अंगूठे की जो सिमत होती है वो अगर करंट की सिमत है तो इर्द गिर्द लपेटी गई उंगलियां जो है वो मकनातीसी मैदानी खतूत को ज़ाहिर करती हैं, उसकी सिमत को ज़ाहिर करती हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हर एक नुक्ते पर मकनातीसी खतूत जो बनेंगे वो हम मरकज़ दायरे होंगे। ये वाला हमें यहाँ पे जानना बेहद ज़रूरी है। हर एक नुक्ते पर मकनातीसी मैदानी खतूत जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, हम मरकज़ दायरे नुमा होते हैं बच्चों। तो ये किस तरह से नज़र आएंगे, हम मरकज़ दायरे नुमा नज़र आएंगे। और जैसे जैसे ये मरकज़ की तरफ यानी सर्कुलर लूप जो है उसकी मरकज़ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर ये खतूत और बड़े होते जाएंगे। यानी करंट बरदार जो लूप नुमा है उसके एग्जैक्टली अगर सेंटर में यानी मरकज़ में देखेंगे तो ये सीधे नज़र आते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर जिस तरह से आप शक्ल में देख सकते हैं कि हर एक नुक्ते पर करंट बरदार अगर लूप नुमा है तो हर एक नुक्ते पर मकनातीसी मैदानी खतूत जो हैं वो हम मरकज़ दायरे नुमा की शक्ल में नज़र आएंगे, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे जैसे ये मरकज़ की तरफ बढ़ते जाएंगे ये और बड़े होते जाएंगे, ये और बड़े होते जा रहे हैं। और जब ये सेंटर को पहुँचेंगे तो ये मरकज़ पर दायरे जो हैं सीधे ख़त में ज़ाहिर होते हैं। आप ये देख सकते हैं, सीधे ख़त में ज़ाहिर होते हैं। और लूप के अंदर मकनातीसी मैदान की सिमत एकसा होती है। वेरी इम्पोर्टेंट, लूप के अंदर मकनातीसी मैदानी सिमत एकसा होती है, यूनिफॉर्म होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सीधे हाथ के अंगूठे के कानून का इस्तेमाल करेंगे तो ये नॉर्थ से शुमाल जा रहे हैं, शुमाल से जुनूब को जा रहे हैं या जुनूब से शुमाल को जा रहे हैं, क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये वाला भी हमें यहाँ पे देखना होता है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट की सिमत ऊपर की जानिब है। करंट की सिमत कैसे है? ऊपर की जानिब है। यानी यहाँ पे जो ये है क्या बनता है हमारा मकनातीसी मैदानी खतूत की जो सिमत है एंटी क्लॉक है। किस तरह से है? कुछ इस तरह से एंटी क्लॉक, यानी बाहर की जानिब मुड़ रही है, स्किन से बाहर की जानिब, यानी कुछ इस तरह से आएगी, एंटी क्लॉक आएगी। अगर एंटी क्लॉक है तो ये इससे क्या बनेगा? यन, यानी ये नॉर्थ, नॉर्थ यानी शुमाल की सिमत है। अब यहाँ पे ही देखो करंट की सिमत किस तरह से आ रही है? नीचे की जानिब है, कुछ इस तरह से है। क्या आप देख सकते हैं? कुछ इस तरह से है, यानी नीचे की जानिब है। तो लपेटी गई उंगलियां किस जानिब है? जैसे कि स्क्रीन से बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं यहाँ पे। तो ये किस तरह से है? फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। किस वाइज है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जिस तरह से घड़ी घूमती है ना, उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। यानी ये साउथ की तरफ है। किस तरफ है? ये जुनूब की तरफ है। कुछ इस तरह से है या नहीं है? इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो किस तरह से है? नॉर्थ की जानिब है और यहाँ पे साउथ की जानिब है। तो अगर करंट बरदार अगर लूप नुमा है, सर्कुलर है, तो इसके हर एक नुक्ते पर जो मतलब मकनातीसी मैदानी खतूत बनेंगे वो हम मरकज़ दायरे होंगे, और जैसे जैसे वो मरकज़ की तरफ बढ़ते जाएंगे वो ख़त नुमा नज़र आते हैं या ख़त नुमा ज़ाहिर होते हैं। और यहाँ पर आधा जो सर्कुलर, आधा जो लूप है या सर्कुलर है वो नॉर्थ की तरफ सिमत होगी और आधा जो है वो साउथ की तरफ सिमत होगी। तो चलिए बच्चों, ये हो गया करंट बरदार अगर लूप नुमा है। तो देखते हैं कि सोलिनॉइड क्या है। बार बार सोलिनॉइड की बात होती रहती है, तो सोलिनॉइड किसे कहते हैं? तो चलिए बच्चों, अभी आगे देखते हैं कि अगर मकनातीसी मैदानी जो अगर कॉइल, अगर करंट बरदार जो कॉइल है वो इस्तवानी शक्ल में लपेटा गया हो, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक कॉइल है, यानी करंट बरदार मौसिल है जिसको हम कुछ इस तरह से लपेट रहे हैं ताकि इस्तवाना बन जाए, यानी सिलेंड्रिकल। और इस अगर इस तरह का होगा तो मकनातीसी मैदानी खतूत किस तरह से होंगे? ऐसी कॉइल जो इस्तवानी शक्ल में लपेटी गई हो उसको सोलिनॉइड कहते हैं। जिस तरह से अगर दायरवी नुमा हो तो हम उसे लूप कहते हैं ना, उसी तरह से अगर ये इस्तवानी शक्ल में लपेटी गई हो, कोई भी चीज़ अगर लपेटी जाती है ना बच्चों, इस तरह से अगर लपेटी जाती है तो हम उसको सोलिनॉइड कहते हैं। अब इस सिरे को हम लोग फिर से बैटरी से जोड़ेंगे ताकि करंट इसमें से पास हो जाए, और दूसरे सिरे को कुछ इस तरह से हम जोड़ेंगे।
अब हमें ये देखना है कि इसमें मकनातीसी मैदानी खतूत किस तरह से ज़ाहिर होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि सोलिनॉइड में भी मकनातीसी मैदानी खतूत जो होते हैं वो छड़ मकनातीस के जैसे ही नज़र आते हैं, वैसे ही ज़ाहिर होते हैं। तो छड़ मकनातीस में कैसे थे, ज़रा आप यादा कर सकते हो। छड़ मकनातीस में जो खतूत थे वो मुतवाज़ी खतूत थे। कैसे थे वो? मुतवाज़ी, सीधे खतूत थे। तो यहाँ पर भी जो खतूत नज़र आएंगे वो सीधे ही नज़र आएंगे। अब सोलिनॉइड के बाहर क्या होगा? सोलिनॉइड के बाहर कभी भी मकनातीसी खतूत, अगर हम देखें, हम करंट कैसे पास होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम कन्वेंशनल साइंस कहते हैं। हमेशा साइंस है ना, अलामतें प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। प्लस से यानी मस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ हमारा करंट पास हो रहा है। यानी हमारा करंट किस तरह से पास हो रहा है? कुछ इस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से टोटल हमारा करंट ऐसे पास होते 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 यहाँ पर इस डायरेक्शन में चला आएगा। तो यहाँ पर अब हम फिर से सीधे हाथ के अंगूठे का कानून, सीधे हाथ के अंगूठे का कानून अगर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से हैं? देखिए अंदर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी साउथ से नॉर्थ की जानिब। यानी सोलिनॉइड के अंदर, इस अंदर हम यहाँ बात कर रहे हैं, सोलिनॉइड के अंदर हमेशा मकनातीसी मैदानी खतूत जो हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ये साउथ है और ये नॉर्थ की जानिब ही जाएंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे है, ये साउथ है, साउथ से निकलकर नॉर्थ की जानिब। ये नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ और ये नॉर्थ। ये हो गई बात सोलिनॉइड के अंदर। अब सोलिनॉइड के बाहर मकनातीसी मैदानी खतूत कैसे होते हैं? ये हमेशा शुमाल से निकलते हैं। देखिए यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं ना, यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? साउथ की जानिब, यानी शुमाल से जुनूब की जानिब जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। यहाँ पर किस तरह से होगा? ये कहाँ से निकल रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। नहीं, नॉर्थ से निकलकर साउथ की जानिब। तो अब यहाँ पे क्या हम यादा कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है? सोलिनॉइड किसे कहते हैं? सोलिनॉइड का मतलब होता है करंट बरदार मौसिल को अगर इस्तवानी शक्ल में लपेटा जाएगा तो उसी को सोलिनॉइड कहते हैं। यहाँ पे हम कॉइल की बात लिए हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर मकनातीसी खतूत जो बनते हैं वो छड़ मकनातीस की तरह ही मुतवाज़ी खतूत बनते हैं। कैसे बनते हैं? मुतवाज़ी खतूत बनते हैं। मुतवाज़ी खतूत जो होते हैं सोलिनॉइड के बाहर, यानी सोलिनॉइड के बाहर ये शुमाल से जुनूब की जानिब होते हैं, शुमाल से जुनूब की जानिब होते हैं। और सोलिनॉइड के अंदर ये जुनूब से शुमाल की जानिब होते हैं। देखिए अंदर जुनूब से अंदर, अंदर जुनूब से शुमाल की जानिब ये नज़र आते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर अगर करंट बरदार सीधा है तो किस तरह से खतूत बन रहे हैं, अगर ये लूप नुमा या सर्कुलर है तो हम मरकज़ दायरे बन रहे हैं, अगर ये सोलिनॉइड है तो ये किस तरह से बन रहे हैं हमने पढ़ा। तो बस और एक बहुत अहम मकसद जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? सोलिनॉइड के अंदर पैदा होने वाले शदीद मकनातीस मैदान का इस्तेमाल मकनातीसी मादों जैसे लोहे के टुकड़े को कॉइल के अंदर रखकर मकनातीसियत पैदा करते हैं। इस तरह से हासिल होने वाले मकनातीस को बरकी मकनातीस कहते हैं बच्चों। यानी लोहे के टुकड़ों को, मुलायम टुकड़ों को मकनातीसी मैदान के अंदर रखा जाता है तो इसमें ख़ुद ब खुद एक तरह की मकनातीसियत पैदा हो जाती है, वो भी मकनातीस की तरह ही बिहेव करने लगते हैं, यानी मकनातीस को ज़ाहिर करने लगते हैं। तो ये बरकी रो की वजह से पैदा होने वाला मकनातीस है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट या बरकी मकनातीस कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? यहाँ अगर हम इसको देखेंगे तो हम चौंक जाएंगे कि इसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे आलात में हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद आलात, जैसे मिसाल के तौर पर बरकी घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल। कभी आपने सोचा होगा इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट का हो रहा है। उसके बाद में लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल होता है। बरकी मोटर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा MRI जो किया जाता है, MRI में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए।